भारतीय घुड़सवार सैनिकों की शौर्य गाथा जिसको आज भी इजराइल में बच्चे बड़े फख्र से पढ़ते हैं। जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की रियासत ने मिलकर लड़ी थी एक अद्भुत लड़ाई। 400 साल के साम्राज्य को फेंक दिया था उखाड़ कर। नमस्कार, मेरा नाम है वीरभद्र आर्य और आप देख रहे हैं CAV न्यूज। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश है इजराइल। यह विश्व का पहला यहूदी देश भी है। कहते हैं भारत की आज़ादी के बाद फिलिस्तीन भी 3 भागों में बटा, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में, जबकि 2 हिस्से अरबों को मिला जो आज फिलिस्तीन के रूप में है। इजराइल की लेडीज कमांडर, तकनीकी, शिक्षा की चर्चा और तारीफ हर जगह होती है। यह दुनिया को अचंभित करने वाली सबसे छोटी माइक्रो कंट्री है, लेकिन इजराइल पर भारत का एक एहसान ऐसा है जिसको इजराइल ताउम्र कभी भूल नहीं पाएगा। वह यूं कि यहाँ की एक ऐतिहासिक सिटी है हाइफा जेरूसलम से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जेरूसलम यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे पवित्र जगह है। बैटल ऑफ हाइफा 23 सितंबर 1918 की बात है। 15वीं कैवेलरी ब्रिगेड को हाइफा जाने का आदेश मिला था। इसमें शामिल घुड़सवार सैनिक जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले थे। यह सेना जैसे ही हाइफा पहुंची, उनके सामने तुर्क और जर्मनी की आधुनिक हथियारों से लैस सेना खड़ी थी। हमारे सैनिकों के पास भाले और घोड़े के सिवाय कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके हमारी सेना ने मोर्चा खोल दिया और प्राण दांव पर लगा दिए। विधाता भी शायद इस दिन को इतिहास में कन्वर्ट करने का पूरा मानस बना चुके थे। जर्मन और तुर्की की सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही घुड़सवार से ब्रिगेड ने दोपहर 2 बजे से हाइफा पर धावा बोल दिया। जोधपुर के सैनिक माउंट कार्मेल की ढलान से हमला कर रहे थे और मैसूर के सैनिक ने पर्वत के उत्तरी तरफ से हमला शुरू कर दिया। सेना के एक कमांडर कर्नल ठाकुर दलपीत सिंह शुरुआत में ही मारे गए, लेकिन उनके बाद डिप्टी बहादुर अमन सिंह जोधा ने मोर्चा संभाला और वे आगे आए। मैसूर रेजिमेंट ने 2 मशीन गनों पर कब्जा करके अपनी पोजीशन ले ली और हाइफा में घुसने का रास्ता क्लियर हो गया। इसके बाद शुरू हुई आमने सामने की जंग। एक तरफ घोड़े तो दूसरी तरफ गोलियां, एक तरफ कब्जे की फितरत तो दूसरी तरफ जंग जीतने के लिए प्राण तक लगाने की सोच। पूरे 1 दिन चले इस युद्ध में हमारी सेना हर मोर्चे पर भारी पड़ी। नतीजा यह रहा कि 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य को हमारी सेना ने जड़ से उखाड़ फेंक दिया। इस युद्ध की शौर्य गाथा आज भी इजराइल में बच्चे अपने किताबों में पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वीरभद्र आर्य। आप देख रहे हैं CAV न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।